Good morning, my loveliest students. How are you all? Hope you are fine and enjoying a good health at your home. Today's topic is tenses. Now, most of the students get very scared when they hear about the tenses. Maybe they are not clear with the rules, or maybe they have not clear with the implementation of it. So, today I am here to tell you and make you understand what tenses are and what to make quite easier to you students. So let's focus on the tenses. What are tenses? So tenses help us to talk about the timing of an activity when a particular activity is done. There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Today I am going focus on the present tense. So when we talk about the present tense has four parts with it. These are present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. What is tense? Tense क्या होता है? Tense shows us the time of an action. टेंस से हमें क्या पता चलता है? एक एक्शन को शो करता है. It plays a crucial role in English language. It is very important in English language. Why this is important in English language? Because all the grammar and all the literature depend on the tenses. Present indefinite tense. The present indefinite tense, also known as simple present tense, which denotes a stative or habitual or eternally true actions. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम किसी तथ्य को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए करते हैं. जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपन्स ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, generally, usually, occasionally. So when we talk about the simple present tense, we use in simple present tense do or does. Now most of the students thinks in their minds we use do or does when we frame question and when we use do with plural subject and does with singular subject. बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ होता है कि हम डू और डज का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, और डू का यूज़ एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डस का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. ये हमारे क्या हो माइंड में फिक्स हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की. लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ है जहाँ पर हम डू और डस का यूज़ करते हैं. मीन्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं. वी नीड टू टॉक अबाउट हैबिट. जब हम कभी हैबिट के लिए बात कर रहे होते हैं, हैबिट को शो कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक कॉफ़ी. हियर we are showing a habit of taking tea or taking coffee. मीन्स यहाँ पर क्या काम हो रहा है? कॉफ़ी लेने का काम हो रहा है. कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी मेरी हैबिट है. कॉफ़ी लेना क्या है? कॉफ़ी लेना मेरी हैबिट है क्योंकि मैं कॉफ़ी लेता हूँ. अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. आई डोंट गो टू माई स्कूल ऑन संडे. दिस इज शोइंग अस और डेली रूटीन कि संडे में हम जाने का काम नहीं करते, स्कूल नहीं करते. दैट इज शोइंग दैट a routine. Every Sunday we don't go on school. Okay students, the earth revolves round the sun. This sentence is also showing us a universal truth. ये हमें क्या शो कर रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है. मीन्स क्या है कि हम किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए जब हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. टेक द ट्रेन टू द ऑफिस. क्योंकि ट्रेन से मैं ऑफिस जाने का काम रेगुलर करता हूँ, यहाँ पर रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है. ही गोज़ फॉर ए वॉक. वो वॉकिंग के लिए डेली जाता है, तो यहाँ पर भी रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है. द प्रेजिडेंट ऑफ USA लिव्स इन वाइट हाउस. क्योंकि ये फैक्ट है, जो प्रेसिडेंट होते हैं USA के वो वाइट हाउस में रहते हैं, तो तथ्य को, फैक्ट को शो करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है. आई गेट अप
अर्ली एवरी डे, मैं डेली जल्दी उठता हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो यहाँ पर हैबिट को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। इट रेन अ लॉट इन विंटर, विंटर जब भी आती है तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑलवेज को शो करने के लिए, जो काम ऑलवेज होता है उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए, फैक्ट को शो करने के लिए, हैबिट को शो करने के लिए, ऑलवेज, डेली और कंटिन्यू जो वर्क होता है उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। स्टूडेंट्स, ऑल टेंसेस हैव देयर ओन स्ट्रक्चर. It is essential to you to learn the structure to be perfect in tenses. टेंसेस को में परफेक्ट होने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर को लर्न करें। अगर स्ट्रक्चर आपको लर्न नहीं है तो आप टेंसेस को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको टेंसेस के स्ट्रक्चर को लर्न करना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखने की बात यह है कि सब्जेक्ट में सभी के साथ एस और ईएस आता है या कुछ के साथ एस और ईएस आता है। यस, सिर्फ कुछ के साथ एस और ईएस आता है। यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। ही, शी, इट के साथ हम एस और ईएस लगाएंगे। आई, वी, यू, दे में हम मेन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका ही और वर्ब है आपकी राइट। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया। In negative sentences, structure will be subject plus do not, does not plus first form of the verb plus object. यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम do not और does not का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट के साथ हम does not का यूज़ करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम do not का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब में हम एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम मेन वर्ब में एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए हमने डज नॉट का यूज़ किया। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता आई तो हम यहाँ पे यूज़ करते आई डू नॉट राइट अ लेटर। Now, structure of interrogative sentences yes or no will be do, does plus subject plus first form of the verb plus object. इसमें भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज ही राइट अ लेटर। हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने यहाँ पर डज का यूज़ किया। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता, यू होता या दे होता तो हम डू का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही रूल फॉलो करेंगे जो कि हमने इंटरोगेटिव नंबर फर्स्ट यानी कि यस और नो टाइप सेंटेंसेस में किया है। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, वाज, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डज ही राइट अ लेटर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई का यूज़ किया, फिर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए हमने डज का यूज़ किया। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू होता तो हम डू का यूज़ करते हैं। डज ही राइट अ लेटर। When any activity, any action is in motion at present time, there we use present continuous tense. For example, Sriya is playing cricket. I am talking.
they are watching TV. So we use present continuous tense when there is an ongoing activity going on in present. Now when we talk about present continuous tense, in present continuous tense we use is MR. Now whenever there is continuous verb written in the tenses, we need to use verbs first form along with ing, right? So is used with singular subject like he, she, it and any name. Okay students, M is used with I and R is used with plural subject you, we, they. Structure of the present continuous tense. Just like the present indefinite tense, present continuous tense also have its own structure. For positive sentences, structure will be subject plus is MR plus verb की first form plus ing plus object. अब यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. इस का यूज़ करना है, एम का यूज़ करना है या आर का यूज़ करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हम इसका यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, दे है तो हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे. यू, वी, दे है तो उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ प्लेइंग. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हमने इस का यूज़ किया. इसके प्लेस पे अगर हमारा सब्जेक्ट होता आई तो उसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं. इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट यू या दे होता तो हम आर का यूज़ करते. स्ट्रक्चर फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करते हुए हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग. हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर हमने इज़ नॉट का यूज़ किया है. अगर आई होता तो हम एम नॉट का यूज़ करते. यू होता है तो यू आर नॉट का यूज़ करते. इंटरोगेटिव नंबर फर्स्ट, यस और नो टाइप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही प्लेइंग. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इज़, ही, तो यहाँ पर इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया. अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई होता तो हम स्टार्टिंग में एम का यूज़ करते और उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट दे या यू होता तो हम आर का यूज़ करते हैं. इंटरोगेटिव नंबर 2 मीन्स WH वर्ड वाले सेंटेंसेस. इसमें स्ट्रक्चर होगा आपका WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी हम सब्जेक्ट को देखते हुए अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हम WH फैमिली से वर्ड लेंगे जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू द सेंस आ रहा होगा. यहाँ पर हमने लिया वाई इज़ ही प्लेइंग. अब यहाँ पर हमने इज़ लिया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है. इसी तरह से अगर हमारे सब्जेक्ट अलग होते तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं.